और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, सबसे पहले तो ये देवभूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं गुजरात से आया हूं, पूरे देश भर में घूमता हूं। पार्टी के अध्यक्ष के नाते अरुणाचल से लेकर कन्याकुमारी तक, कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक और द्वारका के लेकर कामाख्या तक पूरे देश में घुमा हूं। ये भूमि को पूरा देश सम्मान के साथ देवभूमि कहता है, क्योंकि यहां देवी देवता स्वयं निवास करते हैं। मगर मैं अपने हिमाचल को देवभूमि के साथ साथ वीर भूमि भी कहता हूं कि यही प्रदेश है जिसकी वीर माताओं ने आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा बेटे सीमा पर देश की रक्षा के लिए। यही भूमि है जिसने पहला परमवीर चक्र सोमनाथ शर्मा को भारत को भेंट करने का काम ये मेरे हिमाचल की वीर भूमि। विक्रम बत्रा और कई सारे नौनिहाल जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया, बलिदान कर दिया, यही वीर माताओं ने अपने नौनिहालों को हंसते हंसते तिलक कर कर भारत मां की रक्षा के लिए भेजा है। इसलिए ये वीर भूमि और इस प्रदेश की वीर माताओं को भी मैं बार बार प्रणाम कर कर मेरी बात की सुना। मित्रों, बाकी सारी बातें जाने दीजिए, मैं बताऊंगा बाद में। मगर कांग्रेस वाले आए, राहुल बाबा तो आने वाले नहीं, कहीं पैदल मार्च कर रहे हो, मगर कांग्रेस वाले आए तो उनको इतना पूछना कि भैया हमारे वीर भूमि के जवानों ने आपका क्या बिगाड़ा था कि 40 साल तक हम मांगते रहे, हमें 1 रैंक 1 पेंशन नहीं दिया। मुझे बताओ भाइयों, ये अधिकार है या नहीं है देश के जवान का? जो जवान -43 डिग्री टेम्परेचर से लेकर +43 डिग्री टेम्परेचर तक, बर्फ के गिरे हुए पहाड़ों से लेकर कच्छ के रेगिस्तान तक मातृभूमि की रक्षा करता है, उसको 1 रैंक 1 पेंशन के लिए 40-40 साल तक मांग करते हुए रखा। और हिमाचल वालों, मोदी जी हमेशा कहते हैं मैं तो हिमाचल का ही हूं, और जैसे ही आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया 2014 में, 2015 में उन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन देने का काम पूरा कर दिया। अब तक 41,000 करोड़ रुपया सेना के परिवारजनों के बैंक अकाउंट में जमा होने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत समग्र विश्व के अंदर एक मजबूत देश बनकर उभरा है। आज हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने हैं। राहुल बाबा, आप 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, 11वें नंबर पर भी आप नहीं लाए थे। अटल जी 16वें से 11वें पर लाए। आपने उपकार किया कि सोनिया मनमोहन ने 11वें से नीचे नहीं गिराया। और मोदी जी आए, मोदी जी ने 8 ही साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 5वें नंबर पर लाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आत्मनिर्भर भारत। आज मोदी जी जब नौसेना सेना का लड़ाकू जहाज लोकार्पण करते हैं
और सालों से ब्रिटिश साम्राज्य का क्रॉस नौसेना के चिन्ह के अंदर था, उसको हटाकर शिवाजी महाराज का, वीर शिवाजी महाराज का चिन्ह लगाते हैं तो भारतीयों का हृदय गदगद हो जाता है। दुनिया के अंदर उत्पादन का हब, मैन्युफैक्चरिंग का हब भारत है, प्रस्तावित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, 10 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से ये आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे, हमारे जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैरों से अपमानित करते थे, मगर मौनी बाबा मनमोहन सिंह के मुंह से उफ नहीं निकलती थी। 14 में मोदी जी बने देश के प्रधानमंत्री, फिर से पाकिस्तान ने उड़ी और पुलवामा में हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि अब कांग्रेस की सरकार नहीं है, भाजपा की सरकार है। और देश के प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी है, नरेंद्र मोदी है। 10 ही दिन के अंदर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेकर अपने जवान वापिस आ गए। पूरी दुनिया के अंदर मोदी जी ने एक संदेश भेज दिया कि भारत की सेना और भारत की सीमा इसके साथ छेड़खानी नहीं करते, वरना नतीजे भुगतने पड़ते हैं भाई, नतीजे भुगतने। आजाद हुए तब से ये राहुल बाबा के परनाना ने गलती की थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने गलती की थी, धारा 370 संविधान में डाल दी, जिससे जम्मू कश्मीर, हमारा प्राण से प्यारा जम्मू कश्मीर भारत के साथ अटूट बंधन से जुड़ता नहीं था। मुझे बताओ जसवा प्रागपुर वालों, धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जरा जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये जवाहरलाल जी डालकर गए थे। 70 साल तक कांग्रेस गोदी में रखकर बच्चे की तरह उसको सहलाती रही, मगर हटाने का नाम नहीं देती थी। आपने दूसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 और 35 को समाप्त कर दिया, और हमारा जम्मू कश्मीर मां भारती का मुकुट बनी, आज गौरव के साथ लोकतंत्र और विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। हमेशा के लिए भारत के साथ जम्मू कश्मीर को जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। और मित्रों, मैं जब पार्लियामेंट में बिल लेकर खड़ा हुआ, एक कम्युनिस्ट, सपा, बसपा, ममता बनर्जी की पार्टी और कांग्रेस पार्टी सारे इकट्ठा हो गए और काऊ 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 को करने और धमकियां देते थे कि छूना मत धारा 370 को। धारा 370 हटाओगे तो खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं हुई है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं। ये माताएं बहनें बैठी है, मुझे बताइए, देश के करोड़ों लोगों का आस्था का केंद्र भगवान श्री राम की जन्मभूमि हमारा अयोध्या, वहां मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था?
जरा जोर से बोलो, पीछे तक बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? बाबर ने तोड़ा तब से लेकर आज तक लाखों लोग अपने प्राण न्यौछावर कर दिए अपने आस्था केंद्र के लिए, मगर कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए, तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए वहां मंदिर बनाने का नाम नहीं देती थी। आपने सरकार बदल दी, मोदी जी की सरकार आ गई और मोदी जी ने राम जन्मभूमि का शिलान्यास कर दिया और वहां भव्य राम मंदिर बनने की शुरुआत हो गई। और मैं कहकर जाता हूं युवाओं को, जय श्री राम के नारे लगाते हो आप, जनवरी 2024 की टिकट बनाकर रखना, रिजर्व करा कर रखना, वहां राम लल्ला विराजमान हो जाएंगे। माताओं, भाइयों, बहनों, 70 साल से देश की जनता, हमारे देश की मुस्लिम बेटियां, माताएं मांग करती थी कि ट्रिपल तलाक को हटा दिया जाए। मुझे बताओ, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? मगर कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की लालच में नहीं हटाती थी। आपने मोदी जी को बिठा दिया, मोदी जी ने लगे हाथों ट्रिपल तलाक को भी समाप्त कर दिया। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। मैं आपको कहकर जाता हूं, हिमाचल में जयराम ठाकुर की सरकार रहा दो, हिमाचल में कॉमन सिविल कोड लागू हो जाएगा, यहां कोई नहीं रोक सकता। माताओं, भाइयों, बहनों, कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में सभी राष्ट्रीय मुद्दों को, देश को पूरा करने से रोका था। ये काम करने का, ये सारे मुद्दों को समाप्त करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर, हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के अंदर 1,38,000 घरों में गैस का चूल्हा और सिलेंडर भेजने का काम नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर ने किया है। घर घर जल के अभियान के तहत हिमाचल के 8 लाख से ज्यादा परिवारों के अंदर नल से जल पहुंचाने का काम किया है। और आयुष्मान भारत योजना और हिम केयर योजना के माध्यम से समग्र हिमाचल को 5 लाख तक का स्वास्थ्य का कोई खर्चा नहीं करना पड़ता है। भाई, कार्ड दिखाओ, इलाज करो और घर पे जाओ। एक जमाना था जब गरीब के घर में बड़ी बीमारी आती थी तो बाप ही कहता था, बेटा रहने दो, मैं तो बीमारी से मरूंगा और तुम मर जाओगे ऋण के बोझ से। और बेटा भी बेचारा लाचार होकर देखता रह जाता था। आज मैं हिमाचल के बेटे को कहने आया हूं, आप श्रवण बन गए हो भाई, कैंसर हो, दिल का दौरा पड़े, लकवा हो जाए, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, चिंता मत करिए, 5 लाख तक का पूरा खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार देगी। बूढ़े बाप का ढंग से इलाज कराना, आशीर्वाद मिलेंगे। और माताओं को कहता हूं, अब गरीब माताओं को, कि अपने बच्चों का भी ढंग से इलाज कराना, पैसे की चिंता नरेंद्र मोदी और जयराम ठाकुर करेंगे। ये माताएं, मैं अगर हिमाचल की बस में बैठ गया तो फटाक से कंडक्टर मुझे और विक्रम ठाकुर को कहेगा कि भाई लाओ 100 रुपया, टिकट 100 रुपये की, तो 100 रुपया मांगेगा, देनी भी पड़ेगी। मगर बहने, आप अगर बैठ गई तो वो 100 की जगह 50 मांग लेगा और आपको 50 में ही टूरिज्म करा देगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार ने माताओं के सम्मान के लिए समग्र हिमाचल के अंदर यात्रा में 50% कर दिया। पहली बार
हिमाचल सरकार ने अपने बजट का 20% हिस्सा माताओं बहनों के लिए रिजर्व कर नारी शक्ति को प्रणाम करने का काम किया है। मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत मुख्यमंत्री सगुन योजना के तहत 7,000 बेटियों को शादी कराई। बेटी अनमोल योजना के तहत 1,36,920 लाभार्थियों को 41 करोड़ रुपया दिया। कन्यादान योजना के तहत 8,500 बेटियों को 39 करोड़ रुपया खर्च किया गया है। मैंने पहले बताया 1,38,000 घरों में गैस भेजा और लगभग अन्न योजना के तहत 30 लाख लाभार्थियों को फ्री ऑफ कॉस्ट 2.5 साल से अनाज देने का काम नरेंद्र मोदी सरकार करे। माताओं भाइयों बहनों, कोरोना आया, सबको डर लगता था देश का क्या होगा। मोदी जी ने वैज्ञानिकों को प्रेरित किया, सुविधाएं दी, बजट दिया और हमारे वैज्ञानिकों ने भी देश में दुनिया में सबसे पहले टीका बनाने वाले देशों में चंद देशों में भारत है। टीका तो बन गया, मगर 130 करोड़ लोगों को टीका कैसे देना है? ऐसी पहाड़ियों की चोटी पर, टापू में, समंदर में, नदियों में, जंगलों में, गांव कस्बों में मोदी जी ने एक अभियान चलाया, देश भर की सरकारों को साथ में लिया और आप सभी को 2-2 टीके मिल गए ना भाई? जरा हाथ ऊपर करो तो। बूस्टर डोज भी मिला है ना? मुझे बताओ माताओं, 4 आना भी 25 पैसा भी देना पड़ा है क्या? देना पड़ा है? जयराम ठाकुर ने कॉफी पिलाकर मुफ्त में टीका लगा दिया ना। मित्रों, यही नरेंद्र मोदी सरकार है। जब टीका लगाने की शुरुआत हुई, राहुल बाबा ने ट्वीट किया कि मोदी टीका है मत लगाइयो, मगर देश तो लगाने लग पड़ा। बाद में राहुल बाबा भी अंधेरे में जाकर लगाकर आ गए। अरे भाई, जहां लोगों की जान चली जाती है वहां राजनीति क्यों करते हो? इस प्रकार के संकट के सामने भी राजनीति करते हुए कांग्रेस पार्टी बाज नहीं आती है। उनको शर्म आनी चाहिए। हम भी विपक्ष में रहे हैं, कई देश के संकटों के मामले पर कंधे से कंधा लगाकर कांग्रेस की सरकारों के साथ रहे थे, क्योंकि जब देश का मामला होता है, जनता का मामला होता है, तब राजनीति नहीं करते। राजनीति करने के सैकड़ों कारण होते हैं। अभी विक्रम ठाकुर जी, मैं तो आने से पहले थोड़ा मंगाया कि भाई क्या क्या किया है उन्होंने क्षेत्र में, तो पढ़कर आश्चर्यचकित होगा। मेरे क्षेत्र की जनता हर बार मुझे 7 चुनाव जिताई। ये पढ़कर लगता है कैसे जिताती है, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। जसवा में ITI कॉलेज बनाया, कूना में फार्मेसी कॉलेज बना दिया, कोटला में एक सरकारी कॉलेज और बना दिया, पशु चिकित्सालय का काम उन्होंने अपने क्षेत्र में कर दिया, रक्कड़ एवं कोटला में 2 SDM बनाए, दादा सीबा में BDO कार्यालय नया बना दिया, जसवा प्रागपुर में 190 करोड़ रुपए के 39 परियोजनाओं का अभी उन्होंने लोकार्पण किया। प्रागपुर में PHC को उन्नयन किया, सिविल अस्पताल में चिकित्सकों को लाकर अतिरिक्त पद सृजित कराए और 2 करोड़ रुपया की लागत से अलोह पुनानी में लिफ्ट जल इरिगेशन की योजना को बनाया। जल जीवन मिशन के तहत सालूही, कोल्हापुर, सांतला, डोडू और कुहाना में हर घर में नल से जल पहुंचाने का काम किया। भाई, इतना सारा काम करते हैं,
आप भी एक काम कर देना, 12 तारीख को सुबह 7 बजे लाइन लगाकर कमल के निशान पर बटन दबा देना। ये डबल इंजन जो सरकार होती है ना, ये डबल इंजन जो सरकार होती है, इसमें ढेर सारे काम होते हैं। ऊपर तो मोदी जी है, नीचे जयराम ठाकुर है। हमारे गुजरात में कहते हैं मोदी जी के 2 राज्य है, एक गुजरात है और दूसरा हिमाचल है। अब मोदी जी प्रधानमंत्री हो तो हिमाचल वालों की स्थिति कैसी होती है बताऊं मैं? भांजा नैनियाल में भोजन करने जाए और मां परोसने बैठी हो तो कोई कमी रहेगी क्या? बताओ, रहेगी? अब तक कोई भी बड़ी बीमारी आ जाए चंडीगढ़ या दिल्ली जाना पड़ता था। मोदी जी ने 1500 करोड़ रुपए से बिलासपुर में एक एम्स बनाकर हिमाचल वालों को हिमाचल के बाहर न जाना पड़े ऐसी स्थिति ला कर दी। चंबा, नाहन और हमीरपुर में मेडिकल कॉलेजों का उन्नयन किया। 48 अस्पतालों में गैस के, ऑक्सीजन के गैस के प्लांट लगा दिए। 1014 वेंटिलेटर और 5000 से ज्यादा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मोदी जी ने यहां पर बनाए और 6 ट्रॉमा केयर सेंटर भी स्वीकृत कर दिए, जिसका काम अभी चालू है। हिमाचल में बड़ी ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करी, मैं ही आया था। 41,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री हिमाचल में आ चुकी है और 40,000 की पाइपलाइन में है। ब्लड ड्रग पार्क 1,190 करोड़ की लागत से लगने वाला है और नालागढ़ में मेडिकल डिवाइस पार्क भी हिमाचल के लिए लग रहा है। मित्रों, ढेर सारे काम हिमाचल के लिए करे हैं, मगर आज मैं माताओं, बहनों को और युवाओं को एक विशेष बात कर जाता हूं। मोदी जी ने संकल्प लिया है आजादी के अमृत महोत्सव के वर्ष में कि हम देश को ड्रग फ्री बनाएंगे। ये नशे का जो कारोबार है, मैं आपको कहकर जाता हूं, एक बार रिवाज तोड़कर फिर से भाजपा सरकार बना दो। अगली बार मैं चुनाव में वोट मांगने आऊंगा, इसके पहले नशे के कारोबार को, ड्रग्स को हिमाचल के अंदर से मूल समेत उखाड़ कर फेंक देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, हिमाचल के ही बेटे हैं। इन्होंने घोषणा पत्र घोषित किया, छोटे किसानों को, बड़े किसानों को मोदी जी 6,000 रुपया भेजते हैं, इसमें 3,000 रुपया बढ़ाने का काम करेंगे। राज्य में 5 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। युवाओं के लिए 900 करोड़ रुपया स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हम रिजर्व रखेंगे। भाजपा सरकार वक्त की जितनी भी संपत्तियां है, इसके गैर कानूनी कब्जे को खत्म कर इसको राष्ट्रीय संपत्ति में मिलाएगी। वक्त वालों का काम वक्त के लिए होना चाहिए। जितनी भी गैरकानूनी अवैध कब्जा हुआ है, उससे मुक्त कराकर वक्त को हम पारदर्शी बनाएंगे। सरकारी कर्मचारियों के मानदेय के अंदर जितनी भी विसंगतियां है, उसको हम फ्री कर देंगे। और बहनों, मैं आपके लिए कहता हूं, 6ठी से 12वीं तक बेटी को पढ़ाना जरूर। बेटी पढ़ेगी तो हम इसको एक स्कूटी साथ में दे देंगे। वो स्कूल तो जाएगी, स्कूटी से स्कूल तो जरूर जाएगी, 12वीं तक की पढ़ाई भी करेगी, शाम को पीछे बिठाकर आपको सब्जी लेने के लिए भी ले जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गर्भवती माताओं को उनके गर्भ के काल के समय में पोषक आहार मिले, इसके लिए 25,000 रुपया देने का भी
हमने तय किया है। और मैं आज आपको कह कर जाता हूं, भाजपा की सरकार बना दीजिए। हर साल पहले 3 सिलेंडर में आपको कोई भुगतान नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। कई प्रकार की योजनाएं नड्डा जी ने हमारे घोषणा पत्र के अंदर करी है। और मित्रों, मैं आज ये कहने आया हूं, वोट उसको दीजिएगा जो हिमाचल और देश का विकास कर सके। वोट उसको दीजिएगा जो हिमाचल और देश को सुरक्षित रखे। भाई विक्रम ठाकुर ने इस क्षेत्र की बड़े मन से, बड़े चाव से, बड़े लगन से सेवा करी है। आज मैं तो इतनी दूर से आपको यही अपील करने आया हूं कि प्रचंड बहुमत के साथ विक्रम ठाकुर जी को जिता दीजिए, कमल के निशान पर बटन दबाइए। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे क्या? जरा जोर से बोलो, दबाओगे? ठाकुर जी को फिर से विधानसभा में भेजोगे? जयराम जी के हाथ मजबूत करोगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए और प्रचंड आवाज से भारत मां का जयकारा लगाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। सिंधी समाज की ओर से स्वागत किया जा रहा है। इसके बाद सिख समाज की ओर से संसार लाने की धरती पर हमारे देश के गृह मंत्री द्वितीय लौह पुरुष का स्वागत किया जा रहा है। सिख समाज की ओर से स्वागत किया जा रहा है। आप सब कट्टर ध्वनि से स्वागत के साथ दीजिए। हमारे बीच में जिन्हें नागरिकता मिली है उनका सम्मान होगा। श्री अजीत कुमार जी, श्री करमचंद जी, श्री गोपाल मामा जी, श्री राजकुमार खत्री जी और श्री चंद जी आपका स्वागत करेंगे। हमारे प्रदेश के अध्यक्ष राकेश जी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी आपका स्वागत करेंगे। ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने देश की नागरिकता प्राप्त की है। आप बल से स्वागत हो रहा है, जनता की ओर से भी स्वागत होना चाहिए। इस कानून के बाद जो लोग हमारे देश से दिन बनाने के लिए धरती पे आने वाले हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत मन से हो रहा है। जनता जनार्दन भी खुले दिल से ऐसे लोगों का स्वागत अभिनंदन और वंदन करे। आगे करूंगा हमारे प्रदेश अध्यक्ष हमारे राकेश सिंह जी से वे आए और अपना उद्बोधन स्वागत भाषण करके हमारे राकेश जी। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। दोनों हाथ उठा के भारत माता की। आज हम सभी के लिए गर्व और गौरव की बात है। हमारे बीच में जो व्यक्तित्व विराजमान है, जिनका अभिनंदन करने के लिए हम सभी यहां पर आए हैं, एक ऐसा व्यक्तित्व
जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी ही नहीं बनाया, बल्कि